सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें आज यानी 9 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का आप लोगों का पेपर हो चुका है। तो यहाँ पर इसी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है और 100% एक्यूरेसी के साथ जो है आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। तो शुभ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आज जिन्होंने हमें भेजा है वह हैं सुबोध मीना। उन्होंने क्वेश्चन पेपर को हमारे व्हाट्सएप में भेजा है। यदि आप भी एग्ज़ाम के बाद भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग हमें डायरेक्टली एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि मैं डिटेल एनालिसिस लेकर आ पाऊँ। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पूछा गया था क्वेश्चन में कि वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ है, तो शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये भी अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, तो 9वें नंबर के मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के यानी बीजेपी के पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री है। इससे पहले कौन मुख्यमंत्री थी 8वें नंबर की, तो वो थी हमारी जो है ममता बनर्जी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आप लोगों से कि भारतीय पुरुष अंडर 19 क्रिकेट टीम ने अब तक कितनी बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। यानी जो अंडर 19 की टीम है पुरुष वाली, ठीक है, तो उसने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल को कितने बार उठाया है। तो टोटल यहाँ पर 6 बार उठाया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डिटेल में बात करें तो भारतीय पुरुष अंडर 19 क्रिकेट टीम जो है वह प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल टीम है और भारत ने अब तक कुल 6 बार जो है जीता है, जिसमें से सन 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और 2026 में ये खिताब जीता है। अब और तो नहीं, लेकिन 2026 का लेटेस्ट है, इसलिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि जब जीता है तो किस टीम ने, मतलब भारत ने जीता है, लेकिन उसके कप्तान कौन थे, तो वो थे कौन, वो हमारे आयुष माथरे थे। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि छठे संस्करण के खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह आपका लेह गुलमर्ग राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर डिटेल में बात करें तो देखिए जो छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 है, इसका आयोजन जो है 2 चरणों में किया गया, ठीक है। और इसका पहला चरण जो है लेह लद्दाख के आइस स्पोर्ट के लिए किया गया था और दूसरा चरण जो है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्नो स्पोर्ट के लिए आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि जो पहला चरण था किस गेम्स के लिए, तो वो आइस स्पोर्ट के लिए, आइस गेम्स के लिए। वहीं पर दूसरा जो है तो वह स्नो स्पोर्ट के लिए खेला गया। ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य ने बच्चों में बढ़ते मोबाइल और डिजिटल लत को रोकने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो देखिए आप लोगों को डिटेल में बता दें कि जो बच्चे हैं उनमें बढ़ते मोबाइल स्क्रीन टाइम और डिजिटल लत के दुष्परिणामों को रोकने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने जो है फैसला लिया है कि 16 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे रहेंगे उनको जो है सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा, उनको सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो यहाँ पर आपका कर्नाटक किस ऑप्शन में मिल जाता है, बी ऑप्शन में। तो यही बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। हालांकि इसको स्टूडेंट ने बताया कि एग्जैक्ट नहीं याद है,
क्यों भरी जाती है या फिर कौन सी भरी जाती है, ऐसे करके पूछा गया था। तो देखिए क्यों भरी जाती है तो उसका भी यहाँ पर रीज़न समझ लेते हैं। तो देखिए चिप्स के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगर डिटेल में बात करें तो जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस तो भरी जाती है, लेकिन क्यों भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट यानी अक्रिय, रंगहीन और गंधहीन गैस है जो चिप्स को ऑक्सीकरण होने से बचाती है ताकि खराब ना हो चिप्स, और सीलन से भी बचाती है क्योंकि वहाँ पर सीलन से भी प्रोटेक्ट करती है। और साथ ही पैकेट में गैस भरे होने के कारण जो है ये दबाव बनाए रखता है, जिससे चिप्स जो होते हैं जिस शेप में बने रहते हैं उसी शेप में बने रहते हैं, टूटते भी नहीं हैं, यानी टूटने से भी सेफ्टी करता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का रीजन भी समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि जो स्थितिज ऊर्जा है यानी पोटेंशियल एनर्जी, उसका एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का एसआई मात्रक जो है आपका जूल हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। डिटेल में भी देख लेते हैं यहाँ पर कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसका एसआई मात्रक जूल होता है जिसे जे से दर्शाया जाता है, ठीक है, जे लेटर से। और ऊर्जा चाहे स्थितिज हो या गतिज, यानी जो है काइनेटिक हो या पोटेंशियल, कार्य दोनों का ही एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। अन्य विकल्पों में अगर बात करें, जो अन्य विकल्प जैसे पास्कल, वाट ये सब दिए हैं, तो इसमें से जो आपका न्यूटन है ये बल का एसआई मात्रक है, वाट जो है ये शक्ति का एसआई मात्रक है, और जो पास्कल है यह प्रेशर का एसआई मात्रक है। तो यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए न्यूटन बल का है, वाट पावर का यानी शक्ति का, और पास्कल प्रेशर यानी दाब का एसआई मात्रक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि बोहर मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहले बोहर मॉडल को समझना पड़ेगा कि है क्या। तो ये बोहर मॉडल जो है इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशेष और निश्चित कक्षाओं यानी स्थायी कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिनकी ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी भी यादृच्छिक ऊर्जा के साथ किसी भी कक्षा में नहीं रह सकता। तो इसलिए राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा के साथ किसी भी कक्षा में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको असत्य बताना है। तो असत्य जो है यहाँ पर बताना है, तो असत्य आपका यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा के साथ बोहर मॉडल के अनुसार जो है किसी भी कक्षा में नहीं रह सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है रह सकता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वर्ष 2026 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखिए अभी जो है ये सम्मान से क्वेश्चन निश्चित ही बन रहे हैं, 100% सभी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको डिटेल से आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में डिस्कस भी किए थे, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो वह केरल के वयोवृद्ध पत्रकार, समाज सुधारक और लेखक पी नारायण को जो है 2026 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और यह मलयालम दैनिक जन्मभूमि के सह संस्थापक हैं और पूर्व मुख्य संपादक रहे हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पी नारायण हो जाएगा। अगर डिटेल में बात करें जितने भी लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर पद्म विभूषण जो है वर्ष 2026 में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। उनकी सूची में देखिए पहले जो है क्या है, धर्मेंद्र सिंह देओल
जिनको मरणोपरांत मरने के बाद जो है दिया गया है, और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कला के क्षेत्र में और महाराष्ट्र से संबंधित है। केटी थॉमस जो हैं इनको भी दिया गया है सार्वजनिक मामले में यानी पब्लिक अफेयर के मामले में, और ये केरल से संबंधित है। एन राजम जो है कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वहीं पर पी नारायण जिनको अभी डिस्कस किए तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, केरल से संबंधित है। और बी एस अच्युता नंदन को जो है मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामले में और यानी पब्लिक अफेयर के, और केरल राज्य से जो है संबंधित है। तो यहाँ पर मरणोपरांत की बात की जाए तो 2 लोगों को दिया गया है, बी एस अच्युतानंदन को और यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह देओल को। 2 लोगों को जो है एक महाराष्ट्र से हैं और दूसरे जो है केरल से हैं। तो इनको ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इनको मरने के बाद दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा धर्मेंद्र सिंह देओल को जो है उनके जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है, जबकि पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में यानी सार्वजनिक मामले में जो बी एस अच्युतानंदन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि बेरियम का रासायनिक प्रतीक यानी रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला आपको बताना है। तो देखिए बेरियम आवर्त सारणी के समूह 2 का जो है क्षारीय मृदा धातु का एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है Ba और परमाणु क्रमांक इसका 56 होता है। ठीक है, अगर अन्य विकल्प की बात करें जो दिए गए हैं तो बी जो होता है बोरान का है, Br जो है ब्रोमीन का है, वहीं पर Be बेरिलियम का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह BAC ऑप्शन में मिल जाता है। तो बेरियम का यही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास टोटल इतने ही क्वेश्चन आ पाए हैं जिसको आप लोगों के द्वारा भेजा गया है। जब भी आप लोगों का एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम होने के बाद आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट, कहीं टेलीग्राम में आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। और यदि आपको ऑप्शन नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन बस लिखना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन बस लिखना है, क्वेश्चन लिख दीजिए और उसके बाद जो है हम उसको जो है आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बना लेंगे, राइट आंसर भी डाल लेंगे। बाकी आप लोगों को केवल क्वेश्चन भर भेजना है। तो आई होप अगले शिफ्ट में आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर भेजेंगे हमें क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।